बलूचिस्तान में पाकिस्तान के भाड़े के सैनिक यानी कि आईएसकेपी और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच भयानक युद्ध होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, भाड़े के पाकिस्तान के सैनिक यानी कि आईएसकेपी ने बलूचिस्तान की पहाड़ियों को अपना ठिकाना बना लिया है। आईएसआईएस का नाम सुनते ही सभी की अब कहते हैं कि सांस अटक जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने भस्मासुर को अपने घर में बुलाकर उसको ऐसी जगह दी है जहां पर कहा है कि बीएलए और बीएलएफ का सर्वनाश कर दो। लेकिन बीएलए बीएलएफ यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट और आईएसकेपी के बीच बलूचिस्तान में भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। आज ही 2 जगह ब्लास्ट हुआ है और कहा जा रहा है कई पाकिस्तानी सैनिक और आईएसकेपी के कई सारे लड़ाके जो आतंकवादी बताए जा रहे हैं मारे गए हैं। देखिए, यही फर्क है पाकिस्तान आर्मी मुनीर की आर्मी में कि वो लड़ने के लिए आतंकियों का सहारा ले रहे हैं, और यही फर्क है कि बलूच लिबरेशन आर्मी या कहें बलूच वो भारत की तरफ मुंह देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर 1 सप्ताह और चला देता तो आज बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता। आज बलूच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को सीधी चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारी मदद करिए, हमें वो चीज़ें मुहैया करवाइए ताकि हम जो आईएसकेपी जैसे संगठन है उनसे लड़ने के लिए हम अपने हथियार मजबूत कर सकें। मीर यार बलोच ने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है बहुत ही मार्मिक चिट्ठी है और उस चिट्ठी में तमाम वो बातें लिखी हैं कि किस तरीके से 1998 में 28 मई के ही दिन 1998 में पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में परमाणु विस्फोट किए गए। धमाकों की वजह से चगई और रास्कों की पहाड़ियां आज भी वहां पर परमाणु विस्फोट की गंध वहां महसूस की जाती है। मवेशी वहां चरते हैं तो उनको बीमारियां लग जाती हैं, एक भी झाड़ी वहां नहीं उगती है, बच्चे वहां पे विकलांग पैदा होते हैं। ये तमाम व्यथाएं बताई हैं कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फोर्स, पाकिस्तान की सरकार किस तरीके से बलूचिस्तान को एक ऐसी जगह बनाकर रखा है कि वहाँ पर बस जाइए, खोदिए, खनिज निकालिए और लेकर पाकिस्तान आइए और मौज करिए और अपने धंधे शुरू कर दीजिए, विदेश में अपने एम्पायर खड़ा कर लीजिए। ये बलोचों का कहना है। दुनिया भर से उन्होंने अपील की है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को जब्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से बलूचिस्तान के इलाके में परमाणु परीक्षण 1998 में किया है, जिसका खामियाजा बलूच आज भी उठा रहे हैं। उन्होंने तमाम उन जगहों का जिक्र किया है जहां पर आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने तमाम बातें कही हैं और ये कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, यानी कि आतंकवाद की माँ है, और रोज़ाना वहाँ आतंकी संगठन नए नए पैदा हो जाते हैं और अपने देश के लिए, पाकिस्तान के लिए तो मुसीबत खड़ी ही करते हैं, साथ ही वो बलूचिस्तान के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं। बलूचिस्तान की ओर से जो मीर यार ने चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है कि बलूचिस्तान में सोना, तांबा, गैस, यूरेनियम को लूटकर पाकिस्तान अपना अर्थतंत्र चला रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत छुपी नहीं हुई है, किस तरीके से वो कर्ज पर ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन जो उसके पास थोड़ा बहुत है वो बलूचिस्तान से निकालकर वो अपने आप को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको सरवाइव कर रहा है पाकिस्तान। तमाम चीज़ें इस चिट्ठी में लिखी हुई हैं और इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 1 सप्ताह और हो जाता तो बलूचिस्तान आज आज़ाद मुल्क की तरीके से भारत के साथ बातचीत करता, अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करता और तमाम उन जगहों पर अपने दूतावास खोलता, तमाम उन मुल्कों में दूतावास खोलता और सपोर्ट मिलता उसको। और एक आधिकारिक तौर पर जो आतंकी संगठन जैसे
है, ISKP है, उनसे लड़ने के लिए तमाम देशों से समर्थन जुटाता, यूएन में अपील करता, लेकिन वो नहीं हो सका। चाइना को लेकर लिखा है कि कैसे चाइना अवैध तरीके से उनके इलाके में सीपैक बना रहा है। तो तमाम बातें इस चिट्ठी में हैं। दो बातें जैसे मैंने पहले शुरुआत की थी कि पाकिस्तान किस तरीके से बलूचों के दमन के लिए आतंकियों का सहारा ले रहा है, और दूसरी तरफ भारत से समर्थन मांग रहा है बलूचिस्तान के लोग। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मार्च के महीने में जिस तरीके से मरहंग बलोच को उठा लिया गया पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा, उनको नज़रबंद करके कहाँ रखा गया है किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, ये तमाम वो अदालतें हैं, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मरहम बलोच दोषी नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, उनको बेल तक नहीं दी जाती है। इसके अलावा जो ISI है या ISKP है जैसे आतंकी संगठन है, वो मरहम बलोच को कहते हैं कि ये काफिर हैं, पत्रकार को गोलियां मारी जा रही हैं। इस तरीके से वहाँ पर मनमाने तरीके से पाकिस्तान आर्मी और ISI या ISKP जिसे कहते हैं, वो अपनी मनमानी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इंटरनेशनल मीडिया, खास तौर पर UN, कोई कदम उठाता है बलूचों के लिए, क्योंकि बलूच कह रहे हैं कि पाकिस्तानी तो बाद में आए, पंजाबी पाकिस्तानी तो बाद में आए, बलोचों का जो क्या कहते हैं कि वर्चस्व है वो सालों पुराना है, हजारों साल पुराना है, और हम तो बहुत पुराने हैं। हमारी आज़ादी तो 1947 में ही हो गई थी, हम तो पाकिस्तान से पहले आज़ाद हुए थे, तो हमारे ऊपर अवैध तरीके से कब्जा क्यों किया गया? क्या वाकई में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है? क्या वाकई में बलूचिस्तान को आज़ाद मुल्क हो जाना चाहिए? उनके पास तमाम वो चीज़ें हैं, बंदरगाह है, एयरलाइंस है, संसद की बात कह रहे हैं वो कि हमारे पास संसद भी है, तो क्या उनको आज़ाद हो जाना चाहिए? क्या भारत इसमें कुछ मदद कर सकता है? क्या कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकल सकता है UN के ज़रिए? आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।